राधे राधे दोस्तों। तो चलिए आज के एपिसोड की शुरुआत करते हैं। लेकिन अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल बटन पर भी हिट कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। जहां एक और शो की शुरुआत होती है, जहां पर अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव सभी युधिष्ठिर से द्रौपदी के स्वयंवर में जाने की इच्छा बताते हैं, क्योंकि उन्हें माधव का कहा हुआ हर कथन सत्य प्रतीत हो रहा होता है। लेकिन युधिष्ठिर सभी को उस स्वयंवर में जाने के लिए मना कर देते हैं और कहते हैं कि हम अपनी माता का आदेश नहीं टाल सकते। जो उन्होंने हमें राह दिखाई है उस राह को हम नहीं त्याग सकते हैं। दूसरी ओर जहां राधा राम नाम का जप कर रही होती हैं, वहीं कान्हा चले आते हैं और कहते हैं कि आज राधा राम जप कर रही है और वो भी मंदिर पे नहीं। इस पर राधा कहती है कि हाँ, राम तो हर जगह होते हैं, उनको याद करने के लिए मंदिर की आवश्यकता नहीं है। तभी कान्हा कहते हैं हाँ, ये बात है और इस बात को मैं सिद्ध भी कर सकता हूँ। राधा श्री कृष्ण से क्षमा मांगती हैं और कहती हैं कि मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारी बात नहीं मानी। तुमने कहा था कि तुम सभा में स्वीकार कर लेना, लेकिन जो मेरे दिल ने कहा मैं उसे मानी। मैं कैसे इस कथन को स्वीकार कर सकती थी, जो कि गलत बात है। तभी श्री कृष्ण कहते हैं कि मैंने तो ऐसा इसलिए कहा था ताकि तुम्हारे ऊपर कोई भी कष्ट ना आए। कान्हा राधा से कहते हैं कि ये पूरे यात्रा को मैं सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति के साथ बांटूंगा और वो हो तुम। वहीं दाऊ परेशान होते हैं। कान्हा पूछते हैं कि दाऊ आप परेशान क्यों? तभी दाऊ गुस्सा करते हैं कि इस चिंता का विषय भी तुम ही हो कान्हा। जब तुम ये आसानी से कर सकते थे और महाराज द्रुपद भी तुम्हारी बात मान जाते, तो फिर इतना प्रपंच रचने की क्या जरूरत थी? कान्हा कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है। द्रौपदी ने अपने मन से उस शस्त्र का चयन किया है, मैंने इसमें कुछ भी नहीं किया है। और यदि मल्लयुद्ध की खबर ना फैलती तो धृतराष्ट्र क्या दुर्योधन को यहाँ आने देते? और फिर अगर तीर अंदाजी की प्रतियोगिता नहीं होती तो क्या अर्जुन यहाँ पे आते? तो इसीलिए ये सब कुछ करना ज़रूरी था। वहीं स्वयंवर का दिन आ जाता है, सारे योद्धा एक एक करके आ रहे होते हैं। वहीं द्रौपदी भी सारे योद्धाओं को देख रही होती है, लेकिन द्रौपदी को कोई भी योद्धा पसंद नहीं आता। वो सोच रही होती हैं कि इन सबों के दिल में कहीं ना कहीं अहंकार भरा हुआ है कि वो एक राजा हैं। किसी के भी दिल में प्रेम की भावना ही नहीं है। तभी शिखंडिनी कहती हैं कि तुम क्यों नहीं अपने परम सखा श्री कृष्ण से परामर्श लेती हो? तभी द्रौपदी कहती है लेकिन उनका तो कुछ पता ही नहीं चलता, वो एक क्षण इधर होते हैं एक क्षण उधर होते हैं। तभी दुर्योधन, शकुनी और कर्ण तीनों ही महल में प्रवेश करते हैं, जिन्हें देखकर शिखंडिनी नाराज हो जाती है और शिखंडिनी कहती है ये हस्तिनापुर के कुमार हैं। तभी कर्ण को देखकर द्रौपदी पूछती है वो कौन है? तभी शिखंडिनी कहती है इनके विषय में तो मुझे कुछ भी नहीं पता है। वहीं दाऊ अपने पहलवानी का अभ्यास कर रहे होते हैं और उन्हें अभ्यास करता देखकर दुर्योधन बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाता है। वो कहता है कि मैंने ऐसा योद्धा अभी तक नहीं देखा है। अब दाऊ दुर्योधन को पहचान लेते हैं और दाऊ कहते हैं कि अच्छा, ये दुर्योधन कहता है मुझसे कुशल योद्धा इस पूरे पृथ्वी पे कोई नहीं है। अब दाऊ कहते हैं ठीक है, तो फिर आ जाओ, एक युद्ध हो जाए। और दुर्योधन अखाड़े में प्रवेश कर जाता है। इधर द्रुपद बात कर रहे होते हैं श्री कृष्ण से और कहते हैं कि मैं तो चाहता था कि अर्जुन मेरी पुत्री से विवाह करे, लेकिन अब अर्जुन यहाँ पर नहीं है और दुर्योधन कितना ज़्यादा मेरी पुत्री के लिए योग्य है ये तो बाद ही पता चलेगा प्रतियोगिता के समय पर। वहीं कर्ण सूर्यदेव को नमस्कार कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर श्री कृष्ण आ जाते हैं और वो कर्ण की बहुत तारीफ़ करते हैं। अपनी तारीफ़ सुनकर कर्ण बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं और वो कहते हैं आप कौन हैं जिन्होंने पहली बार मुझे मेरे वंश से नहीं मेरे कर्म से मेरी पहचान की है? तभी श्री कृष्ण अपना परिचय देते हैं और उनका परिचय सुनकर कर्ण बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं मेरे मन में आपके प्रति सम्मान और ज़्यादा बढ़ गया है।
आज का एपिसोड यही खत्म होता है। आने वाले एपिसोड में आप देखोगे जहाँ पर द्रौपदी अर्जुन से मिलेंगी। शो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आपको कैसा लगा आज का एपिसोड ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।